हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, बिल्कुल हमारी तरह। जी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है लगभग आधे से 1 घंटे पहले, और हम कुछ कुछ काम अपने किचन का निपटा भी चुके हैं। चाय वाय हम लोगों की हो भी गई है और बेटू यहाँ हमारे खेल रहे हैं। जब भी हम किचन में रहते हैं बेटा हमारे आसपास ही रहता है, बस वो आप लोगों को दिखता नहीं है, कभी कभी दिख भी जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्जी छौंक रहे हैं। आज हमको सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। जब भी हम बिस्तर छोड़ते हैं तो बेटू हमारे पीछे ज़रूर उठ जाते हैं। लगभग 2-4 मिनट लगता होगा उनको, हम उठे नहीं कि वो पीछे पीछे आके खड़े हो गए। इसी वजह से हम भी आलस किए थे कि बेटू थोड़ा देर सो ले, लेकिन उसी चक्कर में हम ही सो गए और हो गया हमको लेट। फिर क्या, आ गए हैं फटाफट किचन में। थोड़ा बहुत हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए हैं। बेटू का खाना हो गया है, चाय भी हम लोग पी चुके हैं और यहाँ पे हम सब्जी छौंक रहे हैं। पत्ता गोभी, आलू, टमाटर की, जो फटाफट से हम कट किए हैं। रात ही में तैयारी करके रखते हैं, ये अच्छा रहता है कि सुबह हमको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि कैसे करना है। सिर्फ आलू को हमने कट नहीं किया था क्योंकि आलू लाल हो जाती है। तो अभी हम सब्जी को छौंक चुके हैं और उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब चलते हैं, जो भी रात में हमने बर्तन मांज के रखे थे उसको हम सेट कर देते हैं, क्योंकि सेट करना हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन क्या करें जी, रोज़ ही करना पड़ता है और नहीं करेंगे तो करेगा कौन। फिर यहाँ पे हम बर्तन की टोकरी को नीचे रख के और फटाफट से सेट करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज लेट उठने की वजह से हम 2-2, 3-3 कामों को एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ हमने सब्जी छौंकी है और इधर हम सेट कर रहे हैं बर्तन, और सेट करने के बाद फटाफट लगाएंगे आटा। और बेटू का नाश्ता भी एक तरफ गैस पे चढ़ा दिया है, जो धीमा करके रखा है और बन जाएगा थोड़ी देर में। किचन का काम लगभग हम निपटा चुके हैं, बस फटाफट से अब तैयार होंगे और तैयार होके निकलेंगे स्कूल। और स्कूल से आने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे टाइम अभी हो रहा है शाम के 5, यानी कि हम स्कूल से आने के बाद बेटू को नहला के सुला दिए थे। और बेटू हमारा करीब 1 घंटा सोता है, और सो के उठने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि आ गए हैं उनके मामा जी, यानी कि हमारे मौसी का बेटा, जो कि लेके आए हैं शादी का कार्ड। मेरी बहन की शादी है, इसी फरवरी के लास्ट वीक में है। तो इस शादी का हम सारे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बस अब ये लग रहा है कि सकुशल ये शादी हो जाए, क्योंकि बहुत ही दिनों से इस शादी का वेट था सारे लोगों को, जिसमें हम सारे लोग इकट्ठा होंगे और खूब मज़ा करने वाले हैं। तो आने वाले ब्लॉग को हमारे आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। भाई मेरा चला गया और यहाँ पे हो रही है रात, और पापा जी आ गए हैं। यहाँ पे बेटू को दिया है उन्होंने अनार। काश हम आपको रियल वॉइस दिखा पाते तो आप लोगों को और भी अच्छा लगता। बेटा हमारा अपने पापा के आने के बाद कभी उनका जूता पहनता है तो कभी स्वेटर। तो यहाँ पे बेटा हमारा बड़ा बड़ा स्वेटर पहन के कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही नटखट। और बब्बा जी को दिखा रहे हैं कि बब्बा जी मैं क्यूट क्यूट लग रहा हूँ ना। और पापा जी खूब हंस रहे हैं। तो अभी बेटू के पापा जी आ गए हैं, तो बेटू को वो थोड़ी देर के लिए संभालेंगे और हम फटाफट से किचन के काम को निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह से बर्तन पड़े रहते हैं, जिसको हम शाम को ही धुलते हैं। जब भी किचन में आते हैं खाना बनाने, तो एक तरफ हमारा खाना भी बन रहा है और दूसरी तरफ हम अपना बर्तन भी साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि बार बार किचन में बेटा मेरा आने ही नहीं देता। बर्तन क्या, कुछ और भी हम अगर कर रहे हैं तो वो मेरा मतलब कपड़ा पकड़ के खींचता रहेगा पूरे टाइम कि मम्मा चलिए बाहर खेलिए। और हमको भी लगता है कि 2-3 घंटा ही तो हमें खेलने के लिए मिलता है उनके साथ। तो छोड़ो यार बर्तन वर्तन। जब भी खाना बनाएंगे तो एक साथ 2-2, 3-3 काम को हम निपटा लेते हैं, मेरी आदत हो गई है। तो इधर हमारा खाना भी बन रहा है और लगे हाथ हम अपना बर्तन भी धुल रहे हैं। आधा तिहा बर्तन मांज के हटा लेते हैं। उसके बाद जब खाना बन जाता है फाइनली, तो उसके बाद हम सारा बर्तन मतलब मम्मी पापा खा लेते हैं, फिर सारा बर्तन खाली करके भी मांज लेंगे, क्योंकि उसके बाद इत्मीनान से खाने का मज़ा जो आता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता, क्योंकि मेरा दिमाग आधा काम पे अटका रहता है। कभी कभी तो कोई कोई लोग कहते हैं हमको कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है। एनर्जी
होती नहीं है अंदर, उसको लानी पड़ती है। और जब से हम मम्मा बने हैं ना, तब से हमारे अंदर दुगनी एनर्जी आ गई है। कितना भी हम आलस करें, लेकिन मेरा बेटा मुझे आलस करने ही नहीं देता। और माँ बनने का सुख, इससे बड़ा सुख तो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा खाना वाना भी बन चुका था और हम अपना किचन भी समेट चुके थे, यानी कि बर्तन वगैरह सब हमने धुल दिया है और किचन भी साफ़ कर लिया है। अब हमारे पतिदेव जी बना रहे हैं कचूमर सलाद, जो कि हमको खाने में बहुत पसंद है। आज हमने खाने में बनाया है दाल, मूली की भुजिया, चावल और रोटी। 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे पतिदेव जी हमारा यम्मी यम्मी सलाद बनाएंगे, जो कि हमारा बहुत मन कर रहा था खाने का। और हम भी बना लेते हैं, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं बना पाते। चीज़ें सारी हम ही डालेंगे, लेकिन होता नहीं है कि किसी किसी इंसान के हाथ का स्वाद ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना भी मशीन का उपयोग कर लीजिए, लेकिन जो नींबू निचोड़ने का मज़ा हाथ से है, वो किसी भी मशीन से नहीं। हमारा सलाद हो गया है रेडी। खाना हमसे खवा नहीं रहा था, इसलिए पतिदेव जी ने बोला रुको मैं सलाद बनाता हूँ, जिससे तुम्हारा खाना खाने का मन करने लगेगा। और सच बता रहे हैं, इस सलाद की वजह से हमने आज 2 रोटी खाई, जो कि हमने 3 दिनों बाद खाई है। मुझसे खाना बिल्कुल नहीं खवा रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, एकदम मुँह फीका फीका सा लग रहा था। लेकिन अभी आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो हमने यहाँ पे एंजॉय किया अपना खाना। और हम दोनों लोग ऐसे ही रात में, मतलब कोशिश करते हैं कि रात में ऐसे ही साथ खाएं, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों का रूटीन ही चेंज है। हम आते हैं तो पतिदेव जी गायब, पतिदेव जी आते हैं तो हम गायब। तो रात में टाइम मिलता है, और बेटू की वजह से तो और हम लोग आपस में बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों लोग हमसे बात करिए। और इस टाइम बेटा हमारा सो रहा है, करीब 7 साढ़े 7 बजे वो सो जाते हैं। उसके बाद हम अपना किचन का काम निपटाते हैं और हम लोग खाना खाने बैठते हैं। और ऐसे ही पूरे दिन की बातें होती हैं, कुछ और बातें तो हम लोग करते ही नहीं। बस बेटू ने ये किया, बेटू ने वो किया। हमारे साथ जो भी बेटा करता है वो हम बताते हैं, और जो भी इनके साथ बेटू करते हैं वो ये बताते हैं। कभी कभी तो लगता है कि बस अब बच्चे से ही जीवन शुरू है और ख़त्म है, क्योंकि अब उन्हीं के इर्द गिर्द हम दोनों का जीवन रह गया है, और उनके बिना अब हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते। शायद हर माँ बाप के जीवन में उसका बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का खाना लगभग हो रहा है फिनिश। अब चलेंगे, यही 2 थाली है जो हम दोनों की है, यही दोनों धुलेंगे। और सुबह की सब्ज़ी तो हमने पहले से ही काट रखी है, और सुबह के खाने की भी तैयारी, मतलब बेटू के नाश्ते की तैयारी भी कर रखी है हमने। जब पतिदेव जी सलाद काट रहे थे, उस टाइम हम अपना यही सब काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों का खाना वाना हो गया, और हम आ गए हैं थोड़ा सा अपना केयर करने। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और बालों में थोड़ा सा तेल अगर लगा के सो जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। वैसे तेल कोई और लगाता है, मालिश वालिश कर देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे हमें खुद ही से करना है। और हम नारियल का तेल लगाते हैं हमेशा, मतलब बचपन से ही। हमारे पहले बालों में ना पपड़ी सी जम जाती थी, मतलब रूसी नहीं होती थी, वो पपड़ी सी जमती थी। तो डॉक्टर ने हमको बोला था कि आप नारियल का तेल यूज़ करिए, और बचपन से ही हम नारियल का ही तेल लगाते हैं। और इस टाइम तो बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि क्या ही बताएं। हमको अगर स्कूल नहीं जाना रहे ना, तो हम अपने बालों में कंघी ना करें क्योंकि झड़ता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे हम लगभग तेल लगा चुके हैं, और तेल को हम रखते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि एक लड़का है ना मेरे पास, वो खोलिए इस डब्बे को और हमें पूरे बदन पे लगाइए। और दिन भर थोड़ी ना हम इनको तेल लगा सकते हैं, दिन भर में 2-3 बार मालिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो भी नारियल के तेल से नहीं, उनके पर्सनल ऑयल से। तो हम यहाँ पे आज कंघी कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑयल लगा है, तो कंघी कर लेंगे तो अच्छे से कंघी हो जाएगा। और बाल इतना ज़्यादा बिखरा है कि उसकी वजह से नींद ही नहीं आएगी। तो कंघी करके बना लेंगे जूड़ा, और फिर निन्नी टाइम। तो जी अपने इस ब्लॉग को करते यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।